स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यूके में स्टूडेंट बनकर आते हैं तो आप अपनी फ़ीस यूके में काम कर कर निकाल सकते हैं या नहीं। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे पिछले काफ़ी दिनों में मैसेज करके पूछ रहे हैं कि यूके में फ़ीस कितनी होती है, और फ़ीस इतनी है तो क्या हम फ़ीस यूके में काम कर कर पार्ट टाइम काम कर कर भर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। यूके में काफ़ी सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है, अगर आप बैचलर्स करने आते हैं या मास्टर्स करने आते हैं तो आपकी फ़ीस 12 लाख से 20 लाख के बीच में होगी। डिपेंड करता है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। और अगर आप बैचलर्स करने आते हैं तो आपका जो डिग्री होगा वो 3 साल का या 4 साल का होगा, और अगर आप मास्टर्स करने आते हैं तो आपका जो मास्टर्स होगा वो मोस्टली यहाँ पे 1 साल का ही होता है, लेकिन कुछ कुछ मास्टर कोर्सेस यहाँ पे 2 साल के होते हैं। तो काफ़ी सारे व्यूअर्स है, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स है, वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर करके पूछ रहे थे कि मैं यूके आना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं यूके में पार्ट टाइम काम कर कर अपनी जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की जो फीस है वो निकाल पाऊंगा पार्ट टाइम जॉब करके। उनको मैंने तो डायरेक्ट आंसर दिया था, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप यूके में अगर पार्ट टाइम काम करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलता है, और एक महीने में कितना पैसा आप कमा सकते हैं, और यूके में रहने का आपका कितना खर्चा आता है। ये सारी चीज़ें आपको आज बताऊंगा। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं जो यूके में बैचलर्स या मास्टर्स करने आते हैं, उन्हें सिर्फ 20 घंटा एक हफ्ते में काम करने का ही परमिशन होता है लीगली, और जब उनके हॉलीडेज होते हैं तो उस समय में वो 40 घंटा काम कर सकते हैं। लेकिन हॉलीडेज आपके बहुत लंबे समय के लिए नहीं रहेंगे, तो आपको 40 घंटा काम करने का जो परमिशन है उसको अलग में रखना है। तो हम पहले 20 घंटा अगर आप काम करते हैं तो आपको कितना पैसा एक महीने में मिल सकता है वो देखेंगे। अगर आप एक महीने में 20 घंटा काम करते हैं हर हफ्ते, तो यहाँ के जो मिनिमम वेजेस है वो 9.5 पाउंड के आसपास है। अगर आप मिनिमम वेजेस में या काम कर रहे हैं या आपको थोड़ा और अच्छा काम मिल गया तो हम एवरेज पकड़ के चलेंगे कि आपको 10 पाउंड हर घंटा मिलेगा। तो अगर आप एक हफ्ते में 20 घंटा काम करते हैं 10 पाउंड के हिसाब से, तो आपको एक हफ्ते में 200 पाउंड्स मिलेंगे, और अगर आप एक महीना काम करते हैं तो आपको एक महीने के 800 पाउंड्स मिलेंगे। तो जब आप यूके में रहते हैं तो आपको यहाँ का जो अकोमोडेशन चार्जेस है, आपको जो रहने का खर्चा आने वाला है वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे जो अकोमोडेशन के चार्जेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहते हैं या किसी शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं, अगर आपको काफ़ी अच्छा अकोमोडेशन मिल गया तो आपका जो रेंट रहेगा वो 300 के अराउंड रहेगा। लेकिन मोस्टली अगर आप अच्छे अकोमोडेशन में जाना पसंद करते हैं तो आपको 400 से 500 के बीच में ही अच्छे अकोमोडेशन मिलते हैं। और अगर आप मंथली ग्रॉसरी का और आपके ट्रैवल का और सारी चीज़ों का एक्सपेंस देखेंगे तो 250 से 300 पाउंड आपको मंथली लगना ही है। तो जो भी आप पार्ट टाइम में कमाने वाले हैं 800 पाउंड हर महीने, वो आपको आपके मंथली जो आपके खर्चे रहेंगे, अकोमोडेशन का खर्चा, आपका ग्रॉसरी का, आपका ट्रैवलिंग का खर्चा, उसी में आपका सारा जो पैसा है वो चला जाएगा। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि मैं अभी आधी फीस भर के यूके चले जाता हूँ और उसके बाद तो वहाँ पैसा ही पैसा है, पाउंड में पैसा कमाना है, तो आप गलत सोच कर यूके आ रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है कि आप 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, और मिनिमम वेजेस आपके 9 से 10 पाउंड आपको मिलेगा हर घंटा काम करने का। तो आप 800 से 1000 पाउंड से ऊपर हर महीने कमा नहीं सकते। और अगर आप इतना पैसा कमाते भी हैं तो आपके यहाँ पे खर्चे हैं, आपको रेंट देना है, आपको ग्रॉसरी खरीदना है, आपको ट्रैवल करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ करना है, तो इसका भी आपको खर्चा लगने वाला है। और जब आपका हॉलीडेज होता है तो आप 40 घंटा काम करते हैं, तो उन महीनों में आपको हो सकता है कि आप 2000 पाउंड के आसपास भी पैसा कमाएं, तो उस समय आप थोड़ा बहुत सेव कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर 3 साल का अगर आपका बजट नहीं है फी भरने का, और आप सिर्फ यही सोच के चल रहे हैं कि मैं यूके जाके कमा के अपनी फीस भरूंगा, तो आपने बिल्कुल वैसा सोचना नहीं है। आपने 3 साल का बजट लगा के यूके आना है, और आपका जो यहाँ रहने का है वो शायद आप निकाल सकोगे काम करके, लेकिन आप 3 साल का जो फीस है यहाँ काम करके नहीं निकाल सकते हैं। आप अगर मास्टर्स करने आ रहे हैं तो आप अपनी हो सके तो पूरी फ़ी भर के आइए, क्योंकि काफ़ी सारे मास्टर्स वाले भी सोचते हैं कि हम आधी फ़ी भर के जाते हैं और बाकी का जो फ़ी है वहाँ पहुँच के पाउंड्स कमा के हम भर देंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बस आपको अवेयर कराना चाहता था कि आप क्या सोच के यूके आते हैं और यहाँ की रियलिटी क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूके आना चाहते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।